हेलो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जनरली ऐसा देखा गया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से बच्चे जनरली डर जाते हैं। जो हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका मैं एक बहुत क्लियर कंसेप्शन देता हूँ जिसको आप बड़ी आसानी से इसके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपका कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें टर्म है पार्शियल और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे जानते हैं, फ्रैक्शन रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है या कह सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमें इंटीग्रेट करना है तो इसीलिए यहाँ जो रेशनल नंबर जो होगा फ्रैक्शन के रूप में वह पोलिनोमियल होगा, यानी दो पोलिनोमियल जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे जिसको हम कहेंगे रेशनल पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है 5/4, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 4 है, यानी कहने का मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस केस में इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहीं पर यदि ये 4/5 है तो इस स्थिति में क्या हो गया, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रकार से रेशनल पोलिनोमियल भी दो प्रकार का होता है। जैसे रेशनल पोलिनोमियल यानी px रेशनल पोलिनोमियल px अपॉन qx, where qx is not equal to 0। जिस प्रकार से रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहता है, जैसे दो नंबर का रेशियो जहाँ पर नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से रेशनल पोलिनोमियल भी होता है। दो फंक्शन पोलिनोमियल का रेशियो होता है जिसमें नीचे वाले फंक्शन जैसे यहाँ पर qx है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जस्ट लाइक फ्रैक्शन के तरह ही दो प्रकार का होता है रेशनल पोलिनोमियल। एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल पोलिनोमियल, एक को बोल लेते हैं प्रॉपर। जैसे यदि इफ डिग्री ऑफ px is greater than degree of qx, then इरेशनल पोलिनोमियल जो होगा वह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर रेशनल पोलिनोमियल। then it is called improper rational polynomial। यानी रेशनल पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल के रेशियो के रूप में होता है। यदि न्यूमरेटर जैसे यहाँ पर px है, यदि px का डिग्री qx से डिग्री से बड़ा हो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर रेशनल पोलिनोमियल। और यहीं पर यदि qx का डिग्री माने डिग्री ऑफ qx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px, देन इसको हम कहेंगे प्रॉपर
रेशनल पोलिनोमियल। जस्ट लाइक ए फ्रैक्शन की तरह। फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे, यदि डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है रेशनल पोलिनोमियल, तो पी एक्स न्यूमरेटर के जगह पर है, तो यदि पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स से बड़ा हो तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर रेशनल पोलिनोमियल, और यदि क्यू एक्स का डिग्री पी एक्स से बड़ा हो तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर रेशनल पोलिनोमियल। अब डिग्री किसको कहते हैं, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है आपका पी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, x का डिग्री यहाँ पर x का डिग्री 3, x का पावर यहाँ पर 3 भी है, यहाँ ये 3x है, x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे ज़्यादा हुआ पावर 3, इसीलिए इसका डिग्री हो गया, इस पोलिनोमियल का डिग्री हो गया आपका 3। यानी किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में यदि कोई फ्रैक्शन पोलिनोमियल के रूप में हो तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे नाम से ही स्पष्ट है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी रेशनल पोलिनोमियल जो होगा उसको पार्ट वाइज करते हैं। पार्ट वाइज किस स्थिति में की जाती है, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो डिनोमिनेटर से उसमें डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसको दो पार्ट या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे जनरल फॉर एग्जांपल के लिए यदि कोई फंक्शन आपका इस प्रकार से है एक्स क्यूब, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और अपॉन में है आपका x माइनस 1 है, इसी को मान लीजिए इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर इसका डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम डिवाइड करके उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे डिवाइड का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये x से जाएगा पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस एक्स प्लस 1, और फिर माइनस 1 से तो माइनस एक्स ये प्लस 1, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, जैसे मान लो यहाँ पर हम 2 करते हैं, 2 रहने दीजिए, यदि 2 कर दिए तो ये हो गया आपका 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को लिख सकते हैं, ये हो गया आपका कोसेंट हो गया, तो x माइनस 1 और प्लस ये रिमाइंडर है 1/x माइनस 1। इस प्रकार से यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम, ये था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करने पर दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो एक पार्ट हो गया ये, तो ये हो गया आपका रियल फंक्शन हो गया, और ये हो गया आपका रैशनल फंक्शन के रूप में आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो ये तो केस हो गया जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक हो तो हम डिवाइड करके उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दो स्थिति हमने डिवाइड करते हैं, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक हो, दूसरा केस में यदि न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 और अपॉन x प्लस 1, इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसमें डिग्री सेम है, यानी न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तो इस स्थिति में भी हम डिवाइड करके उसको पार्ट वाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डिवाइड करने पर दो पार्ट हो गया, एक आपका रियल फंक्शन या और एक हो गया आपका प्रॉपर फंक्शन। ये फंक्शन यानी फ्रैक्शन में नहीं है, और एक पार्ट आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा जिसमें आपका न्यूमरेटर का जो डिग्री है वह डिनोमिनेटर से कम है। अब यहाँ पर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है, तो इस स्थिति में भी हम लोग डिवाइड करके इसको हम पार्ट करेंगे। डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम x+1 से डिवाइड करते हैं x+2 को, तो ये x+1 माइनस, तो ये कैंसिल हो गया 1, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, 1, पहले तो 1 और प्लस 1 है आपका, ये रिमाइंडर है, तो x+1, तो इसको हम इस तरह से पार्ट वाइज करके हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो दोनों हो गया एग्जांपल आपका उस टाइप का रैशनल पॉलिनोमियल जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से या तो बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन कहीं कहीं आपको न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वह पॉलिनोमियल के डिग्री से कम होता है, तो उस स्थिति में हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। डिवाइड किस स्थिति में करते हैं, यदि न्यूमरेटर का डिग्री यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल न्यूमरेटर के रूप में रहेगा और डिनोमिनेटर ही पॉलिनोमियल के रूप में रहेगा, तो यदि पॉलिनोमियल न्यूमरेटर के रूप में उसका डिग्री यदि डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा हो या बराबर हो, तो उस स्थिति में हम लोग डिवाइड करके दो पार्ट में आ जाता है, एक विदाउट फ्रैक्शन वाला और एक आता है फ्रैक्शन वाला, जिस फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा। तो ये तो हो गया आपका रैशनल पॉलिनोमियल का हम दो पार्ट में करते हैं। अब दूसरा सवाल है कि किस स्थिति में हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो यदि न्यूमरेटर का डिग्री पॉलिनोमियल के डिग्री से कम हो तो उस स्थिति में हम लोग डिवाइड नहीं करते, तो उसका डिफरेंट फॉर्म होगा। अब इससे तो आप कन्फर्म हो गए, फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में यदि फ्रैक्शन के रूप में दो पॉलिनोमियल का रेशियो रहता है, तो यदि न्यूमरेटर के जगह पर जो पॉलिनोमियल रहेगा उसका डिग्री यदि डिनोमिनेटर के जगह पर जो पॉलिनोमियल उसके डिग्री से बराबर या अधिक रहा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट विदाउट फ्रैक्शन वाला होता है, एक पार्ट होता है फ्रैक्शन वाला जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री पॉलिनोमियल न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होता है। अब डिनोमिनेटर के डिग्री कम होने पर कुछ कंडीशंस है जिसको आप याद रखेंगे, तो आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आसानी से, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को भी आपको पार्ट वाइज कीजिए। अब कुछ फॉर्मेट है, अब इस पर आधारित कुछ फॉर्मेट है जिसके मदद से आप आसानी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आसानी से कर सकते हैं। आज कुछ फॉर्मेट है उस पर हम कुछ आपका एग्जांपल भी देंगे। अब जैसे पहला फॉर्मेट है फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन या फ्रैक्शन कहिए। अब ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब जैसे पहला है, यदि आपका रैशनल फंक्शन इस फॉर्मेट में रहे px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू b, तब हम इसको किस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं, सपोज करते हैं लेट px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको दो पार्ट में कर देते हैं और तब उसका इंटीग्रेट करते हैं। दूसरा फॉर्मेट है, यदि मान लीजिए इस टाइप में है आपका px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इस स्थिति में इसको सपोज करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, लेट px प्लस क्यू अपॉन
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए बट्टा एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में से एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये है आपका क्वेश्चन है आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इस फॉर्मेट में है। यहाँ पर ए और 1 और 2 डिफरेंट चीज है। तो हम इसको सपोज करेंगे, कैसे करेंगे, लेट 1 बट्टा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए बट्टा एक्स प्लस 1 और प्लस बी बट्टा एक्स प्लस 2। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जैसे हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ करते हैं एक्स प्लस 2। अब यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1। अब x वाले को एक जगह, बिना x वाले को तो a के साथ x और b के साथ x, तो ये a प्लस b इंटू एक्स हो जाएगा और a के साथ 2 यानी 2a प्लस b, ये 2a प्लस b अपॉन में यही हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जैसे कि हम जानते हैं दो फ्रैक्शन यदि इक्वल होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होगा। अब जैसे यहाँ पर ऑलरेडी न्यूमरेटर और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ दोनों का न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। तो इस स्थिति में होगा कब, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट और इसमें x का कोफिशिएंट, क्योंकि इसको हम लेकर के चले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये बराबर होगा कब, यदि न्यूमरेटर भी आपका बराबर होगा, तो यानी दोनों साइड x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बराबर होना चाहिए। तो इसमें चूंकि x का टर्म नहीं है न्यूमरेटर में, इसका अर्थ ये हुआ जो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब x वाला टर्म नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट है 0, यानी ये हो गया a प्लस b बराबर 0, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, यानी 2a प्लस b बराबर 1। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब यदि 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करते हैं, जैसे यहीं पर हम लिख लेते हैं a प्लस b बराबर 0, माइनस कीजिएगा तो ये a है आपका, यानी 2a कैंसिल, 2a में से a गया तो a और 1 में से 0 गया तो 1, यानी a इक्वल टू 1 हो गया। तो a इक्वल टू यदि 1 हो जाएगा तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू -1। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो गया आपका, मान इसके जगह पर ये सपोज किए थे, तो यानी ये हो गया आपका dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन इतना, तो a के जगह पर आया आपका 1, यानी 1 बट्टा एक्स प्लस 1 dx प्लस b के जगह पर -1, तो यहाँ -1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब जैसे कि जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस c। अब दोनों को फार्मूला के तौर पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
log ऑफ x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 प्लस c। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। यदि इस फॉर्मेट में रहेगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो हम सपोज करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। इसका एग्जाम्पल लिए हैं डी एक्स बट्टा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। इस प्रकार से यदि आपका ये फॉर्मेट, हम सबसे पहले तो ये देखना होगा आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस फॉर्मेट का पहला फॉर्मेट का एग्जाम्पल आपका दे दिए हैं। अब दूसरा फॉर्मेट का भी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा इस फॉर्मेट पर है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस फॉर्मेट पर हम क्या सपोज करेंगे, लेट 2x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बट्टा x माइनस 1 प्लस b बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो एलसीएम हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू ए और यहाँ से हो जाएगा b। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आगे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ax माइनस ए और प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यानी ये हो गया आपका 2x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस b माइनस ए अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए, इसमें भी इधर भी डिनोमिनेटर और इधर भी दोनों इक्वल है, इसका मतलब फ्रैक्शन बराबर है, इसलिए दोनों साइड x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बराबर होगा। तो यहाँ यदि हम कंपेयर करते हैं तो a के जगह पर हो गया आपका 2 और b माइनस ए बराबर 1, कांस्टेंट टर्म इससे 1 है। अब a का वैल्यू इसमें बैठाते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, a 2 है तो माइनस 2 चला जाएगा इधर, तो 1 प्लस 2 यानी 3। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। a के जगह पर 3 आया है तो 3 बट्टा x माइनस 1 dx और b के जगह पर आपका b के जगह पर 3 आया, a के जगह पर 2 आया है, a के जगह पर आया है आपका 2 और b के जगह पर आया है आपका 3। तो 3 बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये dx। अब इसको आसानी से करते हैं, दो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 और इसका हो जाएगा ये -3 अपॉन में x माइनस 1 और प्लस c। इस प्रकार से आप यदि फॉर्मेट याद रखेंगे तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। बाकी जो फॉर्मेट है 3-4 फॉर्मेट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे। धन्यवाद।